हम बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बड़ी प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन बच्चे याद ही नहीं रख पाते। मोस्टली पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि हम बच्चों को कुछ भी याद कराएं, अगले दिन तक या एग्ज़ाम देने तक वो भूल जाते हैं, या तो किसी का आंसर कहीं लिख कर आ जाते हैं। क्या आपके बच्चे के साथ भी यही प्रॉब्लम है? हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है मधु और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम बच्चों को कुछ भी लर्न कराएं तो अच्छे से कैसे लर्न कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चे को कुछ भी पढ़ाना हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो, मान लीजिए आप बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और उसमें दिस दैट पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब कि आपको बच्चे को वो टॉपिक अच्छे से समझाना होगा। तुरंत ये नहीं कि बच्चा पढ़ने लग जाए। ठीक है, बच्चा स्कूल में ऑलरेडी समझ के आया है, लेकिन जब आप घर पे भी एक बार उसे और समझाएंगे तो हो सकता है आपका बच्चा जो स्कूल में उसने पढ़ा है उसे रिकॉल करके आपको भी बताता रहे कि हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। इससे आपके बच्चे का वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है और बच्चा उस टॉपिक को 2 बार समझ लेता है। नेक्स्ट आपको बच्चे की प्रैक्टिस करानी है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपने एक बार उसको पढ़ा के खाली छोड़ नहीं देना है। बीच बीच में टाइम टू टाइम, जैसे कि 1 हफ्ता बीत गया या 4-5 दिन बीतने के बाद आप बच्चे को वो टॉपिक एक बार बहुत सनसनी या शॉर्ट में समझा सकते हैं, या बच्चे से ही उस टॉपिक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे बच्चा उस टॉपिक को अपने माइंड में दोबारा रिकॉल करता है और दोबारा से रिकॉल करने से उसे वो टॉपिक दोबारा से अच्छे से समझ आ जाता है और यही लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाता है। बच्चा लंबे समय तक याद रख सकता है। यही काम आपको टाइम टू टाइम करना है। ये नहीं कि आपने एक बार बच्चे को पढ़ा दिया और फिर काफ़ी समय तक उस टॉपिक को देखा ही नहीं, या एग्जाम टाइम में आके आप उसे देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। टाइम टू टाइम रिवाइज कराते रहिए। बच्चे छोटे हैं तो इनको लिख कर आपको प्रैक्टिस करानी है। आप सबसे पहले आप ओरली बच्चे को पढ़ाते हैं, ओरली क्वेश्चन आंसर सुन लेते हैं, बहुत अच्छी बात है और बच्चा ओरली सुना भी देता है। लेकिन एग्जाम बच्चे का रिटन होना है, तो रिटन एग्जाम देने के लिए आपको बच्चे को घर पर प्रैक्टिस करानी है। आप उसके लिए कोई भी रफ कॉपी बना लीजिए, उसमें एग्जाम जैसे ही क्वेश्चन आप लिख के बच्चे को दीजिए और बच्चा उसे सॉल्व करेगा। इस तरीके से बच्चे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आता है कि जब एग्जाम में उसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसे अटेम्प्ट कर पाएगा। और ये काम भी आपको एक ही बार नहीं करना है, टाइम टू टाइम इसे भी रिवाइज कराना है। इससे आई, हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन बनता है और जब बच्चा एग्जाम में लिखने जाता है तो उसे सब दोबारा से याद आ जाता है। नेक्स्ट, आप बच्चे पे प्रेशर ना डालिए। अक्सर करके बच्चे को पढ़ाते वक्त हम इस तरह से प्रेशर डालते हैं कि अच्छा इसे लर्न कर लो, नहीं तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे। यही चीज़ बार बार दोहराते हैं। सही से लिखो, नहीं तो यही गलती एग्जाम में करोगे। हम बच्चे को एक इंफॉर्मेशन उसके माइंड में फीड कर रहे हैं कि आप ये गलती करेंगे, जैसे कि आप लिख नहीं पाएंगे। एग्जाम टाइम में बच्चा जब पेपर देने बैठता है तो उसे वही चीज़ दोबारा याद आने लगती है कि मम्मी ने कहा था याद कर लो, लिख नहीं पाओगे, मुझे याद नहीं आ रहा है, अब मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। नेगेटिव कमेंट या प्रेशर बच्चे पे नहीं डालना है। अगर हम बच्चे पे नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं या प्रेशर डालते हैं तो बच्चा प्रेशराइज हो जाता है और एग्ज़ाम टाइम में जब वो रिकॉल करने की कोशिश करता है तो रिकॉल के साथ आपके वो वर्ड्स भी याद आते हैं जो बच्चे को आपने उस समय नेगेटिव कमेंट्स कहे थे। तो बच्चे को पॉजिटिवली बोलिए कि आप बेटा, आपने अगर ये गलती की है तो इसको इस तरह से सुधारिए। एग्जाम का हवाला देकर आपको कोई भी काम नहीं कराना है, वरना बच्चा वही गलती दोबारा कर सकता है। कुछ बच्चे किसी भी टॉपिक को जल्दी लर्न कर लेते हैं और काफ़ी समय तक उन्हें वो चीज़ याद रहती है, लेकिन सभी बच्चे एक से नहीं होते हैं। कुछ बच्चे लर्न तो कर लेते हैं जल्दी, लेकिन जितनी जल्दी वो लर्न करते हैं उतनी ही जल्दी उस टॉपिक को भूल भी जाते हैं। और कुछ बच्चे ना जल्दी लर्न कर पाते हैं और जल्दी ही भूल भी जाते हैं। तो इसमें आपको बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना है कि आपको ऐसे नहीं याद हो रहा, आप इस तरह याद नहीं कर रहे, और ना ही अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करना है। आप अपने बच्चे को कंपेयर ना करें। आपको अपने बच्चे की कैपेसिटी यानी क्षमता मालूम है। अगर आपका बच्चा जल्दी भूल जाता है तो आपको बच्चे का रिवीजन जल्दी जल्दी कराना है।
अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जल्दी लर्न नहीं कर पाता है, तो आपको बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए, और रिटन प्रैक्टिस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करानी है। और कभी भी बच्चे को नेगेटिव कमेंट देते हुए ये सब काम नहीं करना है। आप उसे मोटिवेट करते रहिए कि बेटा आप ये काम कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं कि बच्चा खुद कोशिश करता है कि उसको समझ ले या उसको लर्न कर ले, लेकिन वो लर्न नहीं कर पाता है। तो उस समय आपको उसे मोटिवेट करना है कि नहीं, आप कर सकते हो। आप किसी भी टफ टॉपिक को बच्चे को स्लॉट्स में दीजिए। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चे को लर्न कराने के लिए दीजिए, और जब वो सारे पार्ट्स उसके लर्न हो जाएं तो उनको कंबाइन करके एक बार में उसे लर्न करने के लिए कहिए। इस तरीके से बच्चे को अच्छे से कोई भी टॉपिक समझ भी आएगा और लर्न भी हो जाएगा। सो पेरेंट्स, इन सब तरीकों की हेल्प से आप अपने बच्चे को कोई भी टॉपिक अच्छे से लर्न करा सकते हैं, और प्रैक्टिस के थ्रू काफ़ी समय तक बच्चे को वो टॉपिक लर्न रह ही सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय पेरेंट्स एंड हैप्पी पेरेंटिंग।